करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में। दोस्तों जो भी गर्ल्स स्टूडेंट होते हैं ग्रेजुएशन पास होने पे उन्हें 50,000 रुपया है वो मिलता है। हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका अप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाली है। जो भी ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट हैं वो अगर 50,000 रुपये स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों हम स्कीम के बारे में बात करें तो स्कीम की जानकारी आपको भली बात ही होगी। गर्ल्स स्टूडेंट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन लेवल का कोई कोर्स है वो पास करती है तो उसे 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। आपको बता दें इस बार का जो आवेदन है उसमें सेशन 18 से 21 के बीच में, 19 से 22 के बीच और 20 से 23 का सेशन है या फिर 21 से 24 का सेशन है। इस बीच में कोई भी स्टूडेंट पास किया है तो उन सारे लोग को इस बार योजना का लाभ है वो मिलने वाला है और इन सारे लोग के लिए आवेदन है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। सेशन में जिनका भी रिजल्ट है वो नवंबर 2024 तक क्लियर हो गया है उन सारे लोग का स्कॉलरशिप है वो इस बार मिल जाएगा। इसके अलावा हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इसके लिए आपका लड़की होना जरूरी है, बाकी कोई एलिजिबिलिटी मैटर नहीं करता है। अगर आप लड़की हैं, बिहार के रहने वाले हैं और आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आपको इस योजना का लाभ है वो मिलेगा। चाहे आप शादीशुदा हो या फिर आप शादीशुदा नहीं हो, आप किस कैटेगरी से हो कोई मैटर नहीं करता है। आप काली हो, गोरी हो, आपका सीजीपीए कितना आया है कोई मैटर नहीं करता है, बशर्ते कि आपका लड़की होना जरूरी है। अगर आप लड़की हैं तो आपको पैसे हैं वो सरकार दे रही है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो जो भी लोग आवेदन करेंगे उनके पास उनका फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल या फिर जिसे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपका डीबीटी आधार से लिंक जरूरी है। अगर डीबीटी नहीं है तो फिर आपको इसका पैसा है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो सब होना चाहिए। आप फॉर्म फिलिंग के बारे में बात करें तो फॉर्म आपका जनवरी 2025 में स्टार्ट हो जाएगा। आप मान करके चलो कि सेकेंड वीक से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, पोर्टल है वो जल्द ही ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों फिलहाल डाटा अपलोडिंग का प्रोसेस है वो जारी है। सारे यूनिवर्सिटी वाले हैं जो भी उनके यहाँ से लड़की है पास करी है उन सारे लोग का डाटा है वो पोर्टल पे अपलोड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन है वो पिछले महीना में ही जारी किया गया था नवंबर में। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं बताया गया है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना विश्वविद्यालय के द्वारा महाविद्यालय का नाम, संचालित पाठ्यक्रम एवं नवंबर माह तक प्रकाशित परीक्षा फल नवनिर्मित पोर्टल पे अपलोड किया जाना है। यानी आप सारे लोग जो भी ग्रेजुएट हो गए हैं उन सारे लोग का रिजल्ट है, नाम है, कॉलेज का नाम है, ये सारा डिटेल वो अपलोड करने के लिए बोला गया है। निर्देश दिया जाता है कि नवंबर 2024 तक प्रकाशित परीक्षा फल संबंधित पोर्टल पर दिनांक 25/12 तक अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। दोस्तों यानी कि सारे लोगों को डेडलाइन दी गई थी कि आप 25 दिसंबर तक सारे स्टूडेंट का डाटा है वो पोर्टल पे अपलोड कर दे। पोर्टल पे डाटा इसलिए अपलोड करवाया जाता है कि जैसे ही आप अपना डिटेल डालें वो सॉफ्टवेयर है खुद से आपका डिटेल है वो मैच करके वेरीफाई कर देगा। दोस्तों अगर आपका डाटा अपलोड नहीं रहेगा तो फिर आप आवेदन है वो नहीं कर सकते। इसलिए सारे कॉलेज वाले, सारे यूनिवर्सिटी वाले को बोला गया है कि आप सारे लोग अपना डाटा है वो स्टूडेंट का अपलोड कर दे। तो इसी के रिगार्डिंग बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी है वो सारे एफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेज को नोटिफिकेशन है वो जारी किया है कि जो भी लड़की पास आउट हुई है 2024 तक तो उन सारे लोग का डाटा है वो अपलोड करने के लिए हमें गूगल फॉर्म फिलअप करके भेज दे ताकि 3 दिन के अंदर है वो हम डाटा है वो पोर्टल पे अपलोड कर दें ताकि जब आवेदन शुरू होगा तो फिर आप लोग भी आवेदन है वो कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर कोई 19 बैच का गर्ल्स स्टूडेंट है, 18 बैच का गर्ल्स स्टूडेंट है, 17 बैच का गर्ल्स स्टूडेंट है, उन लोग का अगर डाटा अपलोड नहीं हुआ है, अगर योजना का लाभ नहीं मिला है तो वो यूनिवर्सिटी में ये सारा डिटेल जमा करके ये सारे मार्कशीट है और इसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है और ये सारे आप जमा कर देंगे तो आपका पोर्टल पे डाटा है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जब पोर्टल ओपन होगी तो आप अपना फॉर्म है वो आसानी से भर सकते हैं और योजना का लाभ है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।